हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज क्रैक्स कोर्स के एनडीए अप्रैल 2025 बैच में हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 6, जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जिसके कॉन्सेप्ट को करेंगे क्रिस्टल क्लियर, वो भी बेहद कम समय में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चा पार्टी, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं उनके इनवर्स के हम डोमेन और रेंज देखते हैं। पहले डोमेन रेंज टेबल देखते हैं, उसके बाद फिर आगे सब इंपॉर्टेंट फार्मूले को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, यहाँ पे उनके डोमेन, और यहाँ पे बच्चा पार्टी उनका रेंज। चलिए देखते हुए चलते हैं बारी बारी से। साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो होता है बच्चा पार्टी -1 to 1, और इनका रेंज जो होता है क्लोज इंटरवल ऑफ -π/2 से π/2। कॉस इनवर्स एक्स बच्चा पार्टी, क्या कॉस इनवर्स एक्स, जिसका डोमेन साइन इनवर्स एक्स के डोमेन के इक्वल होता है क्लोज इंटरवल ऑफ -1 to 1, लेकिन इनका जो रेंज होता है बच्चा पार्टी क्लोज इंटरवल ऑफ 0 to π होता है। tan इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है बच्चा पार्टी वो पूरा रियल नंबर बोले तो -∞ to ∞ होता है, और रेंज इनका होता है बच्चा पार्टी ओपन इंटरवल 0 से π/2। ओपन इंटरवल क्यों? क्योंकि π/2 पे tan की जो वैल्यू होती है इनफाइनाइट होती है, तो वहाँ अनडिफाइन होने की वजह से ओपन इंटरवल लगता है। बच्चा पार्टी आगे बढ़े तो कॉट इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो सेम एज tan इनवर्स एक्स जैसा होता है, x बिलोंग्स टू R, परंतु इसका जो रेंज होता है वो भी ओपन इंटरवल कैरी किया जाता है कहाँ, बट 0 to π। क्यों? क्योंकि कॉट पाई या कॉट 0 पे वैल्यू अनडिफाइन होती है, इसलिए ओपन इंटरवल कैरी करते हैं। बच्चा पार्टी सेक इनवर्स एक्स का देखिए, जो इसका डोमेन होता है बच्चा पार्टी वो होता है रियल नंबर -1 to 1 ओपन इंटरवल, एंड इसका जो रेंज होता है वो 0 to π क्लोज इंटरवल तो होता है, परंतु आपका π/2 पे अनडिफाइन होता है, इसलिए इसको माइनस कर दिया जाता है। अगला कोसेक इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है सेम एज सेक इनवर्स एक्स होता है, तो सेक इनवर्स एक्स का क्या है R -1 to 1 ओपन इंटरवल, और इसका जो रेंज होता है बच्चा पार्टी वो होता है -π/2 to π/2 क्लोज इंटरवल, बट इसमें से 0 को माइनस कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि कोसेक 0 अनडिफाइन होता है। तो इस प्रकार से बच्चा पार्टी आपको एक डोमेन रेंज टेबल है किसका, ITF का। इसको याद करने का एक आसान ट्रिक बताते हैं आपको कि साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स को जो रेंज होते हैं वो -π/2 से π/2 चलते हैं। यहाँ पे हमने tan के लिए एक छोटी सी गलती कर दी है, यहाँ पे ध्यान देना। यहाँ -π/2 to π/2 होता है, परंतु ओपन इंटरवल। क्यों? क्योंकि tan π/2 पे अनडिफाइन होता है, यहाँ छोटी सी मिस्टेक हुई थी। -π/2 to π/2 इसका भी, tan इनवर्स एक्स का भी -π/2 to π/2 होता है, एंड कोसेक इनवर्स एक्स का भी -π/2 to π/2 होता है। बट इस बात का याद रखना, हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बहुत डिटेल में पढ़ाया है, वहाँ पे आपको डिग्री वैल्यू आपको आइडिया होगी कि जिस डिग्री पे या जिस वैल्यू पे फंक्शन अनडिफाइन होगा उसे हम या तो उसमें से माइनस कर देंगे या तो वहाँ पे ओपन इंटरवल लगा देंगे, क्योंकि वहाँ पे वो अनडिफाइन आएगा। सिमिलरली कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स एंड सेक इनवर्स एक्स, ये तीनों के जो रेंज होते हैं वो 0 to π चलते हैं बच्चा पार्टी। क्या चलते हैं? 0 to π। यहाँ पे 0 to π, यहाँ पे भी 0 to π, यहाँ पे भी 0 to π, बट यहाँ पे ओपन इंटरवल इसलिए लगता है कि 0 एंड π पे कॉट अनडिफाइन होता है, और यहाँ से π/2 को इसलिए माइनस करते हैं क्योंकि सेक π/2 पे अनडिफाइन होता है। आई होप बच्चा पार्टी आपको डोमेन रेंज टेबल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलों की तरफ। तो चलो बच्चा पार्टी देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले बारी बारी से देखते चलिए। यहाँ पे पहला फार्मूला
कुछ इस प्रकार से कि साइन इनवर्स एक्स जो होता है वो कोसेक इनवर्स 1/x के इक्वल होता है, रेसिप्रोकल होता है। ऐसे ही कोसेक इनवर्स x को अगर हम साथ में ले लें तो साइन इनवर्स 1/x हो जाएगा। तो ये आप वाइस वर्सा जानते रहेंगे। ऐसे कॉस इनवर्स x की जो वैल्यू होती है सेक इनवर्स 1/x के इक्वल होता है। ये भी याद रखिएगा कि सेक इनवर्स x की वैल्यू कॉस इनवर्स 1/x के इक्वल होगा। नंबर 3 बच्चा पार्टी देखते चलिए इसको एक ही नंबर में क्लियर कर लेते हैं ताकि अनदर बहुत सारे फार्मूले आएंगे, उनको पेयर में पढ़ते जाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। tan इनवर्स x की जो वैल्यू होती है वो कॉट इनवर्स 1/x। अब इसको अलग से बताने की आवश्यकता तो नहीं है, आप जानते हो साइन कोसेक का रेसिप्रोकल होता है, कॉस सेक के रेसिप्रोकल होते हैं आपस में, और tan कॉट आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। नंबर 2 जो याद रखने योग्य बात है वो ये है बच्चा पार्टी की साइन इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू माइनस साइन इनवर्स एक्स के इक्वल होती है। सिमिलरली tan इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू माइनस tan इनवर्स एक्स की वैल्यू होती है। एंड कोसेक इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू किसके इक्वल होती है बच्चा पार्टी? कोसेक इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू अपने माइनस कोसेक इनवर्स एक्स के इक्वल होती है। ये बात हमेशा याद रखना, ये सारे फॉर्मेट अपने डोमेन पे अप्लाई होते हैं। आगे बढ़ें नंबर 3 अभी मैंने सिखाया था साइन टैन कोसेक के जो रेंज होते हैं वो इक्वल होते हैं, मतलब -π/2 से π/2 चलते हैं, इक्वल नहीं होते क्योंकि टैन -π/2 π/2 पे अनडिफाइंड होता है तो वहाँ पर ओपन इंटरवल लगता है, और कोसेक में से हम 0 माइनस करते हैं क्योंकि कोसेक 0 अनडिफाइंड होता है। तो लगभग सेम एक तरीके से वर्क करते हैं, इसलिए यहाँ पे इनके माइनस साइन के साथ भी चीज़ें सेम हुई। और बाकी 3 का मैंने एक साथ बताया था। तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू क्या होती है? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। सिमिलरली कॉट इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू क्या होती है बच्चा पार्टी? पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। एंड आगे सेक इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो इसकी वैल्यू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। अब याद करिए इनके भी रेंज अप्रॉक्सीमेट इक्वल होते हैं, बस कुछ जगह पे जहाँ कॉट और सेक अनडिफाइंड होता है उसको वहाँ से हटा दिया जाता है। तो कुछ इसी पैटर्न में आप सारे फार्मूले को एक बार रिवाइज कर लेंगे। नंबर फोर्थ बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक देखते चलिए। नंबर 4 में आपको पता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की जो वैल्यू होती है वो π/2 के इक्वल होती है। सिमिलरली टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स की जो वैल्यू होती है बच्चा पार्टी वो भी π/2 के इक्वल होती है। सिमिलरली बच्चा पार्टी साइन कॉस टैन कॉट के बाद सेक इनवर्स एक्स एंड प्लस कोसेक इनवर्स एक्स की जो वैल्यू होती है वो π/2 के इक्वल होती है। तो ये भी फार्मूला आपको याद होना चाहिए बच्चा पार्टी। नंबर 5 आपको साइन को कॉस और साइन को टैन में चेंज करना सिखाते हैं, उसके लिए भी अलग अलग से फार्मूले हैं। जैसे साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू जो होती है वो कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल होती है, और साइन इनवर्स एक्स की ही वैल्यू टैन इनवर्स एक्स अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल होती है बच्चा पार्टी। नंबर 6 जो याद रखने योग्य है उसमें है कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल होती है, एंड टैन इनवर्स में यहाँ पे वैल्यू हो जाती है √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान में एक्स। एंड बच्चा पार्टी नंबर 7 आपको याद रखना है कि टैन इनवर्स एक्स की जो वैल्यू होती है, टैन इनवर्स एक्स की वैल्यू जो होती है वो होती है यक्स अपान √ साइन इनवर्स में यक्स अपान √1 प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल, एंड कॉस इनवर्स में इसकी वैल्यू होती है कॉस इनवर्स में इसकी वैल्यू होती है 1 अपान में √1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए बच्चा पार्टी। नंबर 7 के बाद नंबर 8 देखते रहिए। यहाँ पे आपको साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का जो फार्मूला होता है बच्चा पार्टी वो किसके इक्वल होता है? साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल होती है। अगर बच्चा पार्टी यहाँ माइनस लगा हो तो यहाँ पे माइनस लग जाता है,
आई होप बच्चा पार्टी आप लोग समझ पाए होंगे। नंबर 9 कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई की वैल्यू अगर हम निकालें तो इसकी वैल्यू होती है कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर के इक्वल होती है। अगर बच्चा पार्टी यहाँ माइनस लगाएंगे तो यहाँ पे प्लस लग जाएगा। एक साथ दो फार्मूले का पेयर बना दिया। आई होप बच्चा पार्टी आपको ये सारे फार्मूले समझ में आए होंगे। अभी हम चलते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलों को आपको बताते हैं। बच्चा पार्टी नंबर 10 देखते हैं कि इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 वाई इज ग्रेटर देन 0 बट implies that एक्स वाई इज लेस देन 1 देन बच्चा पार्टी tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इक्वल टू होता है बच्चा पार्टी tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। नंबर 11 बच्चा पार्टी कि इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 वाई इज ग्रेटर देन 0 implies that एक्स वाई ग्रेटर देन 1 देन बच्चा पार्टी tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई की जो वैल्यू होती है वो होती है पाई प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। नंबर 3 बच्चा पार्टी कि इफ एक्स इज लेस देन 0 वाई इज लेस देन 0 implies that एक्स वाई ग्रेटर देन 1 देन बच्चा पार्टी यहाँ पे ध्यान देना देन tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई के साथ साथ यहाँ पे माइनस पाई होता है बच्चा पार्टी। यहाँ पे क्या होता है माइनस पाई होता है। नंबर 4 बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक देखना सेम केस इफ एक्स इज लेस देन 0 वाई इज लेस देन 0 implies that एक्स वाई इज ग्रेटर देन माइनस 1 देन tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इक्वल टू प्लस नहीं माइनस देन tan इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई के इक्वल होती है बच्चा पार्टी। नंबर 5 ध्यानपूर्वक देखते चलिए। नंबर 5 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 वाई इज लेस देन 0 implies that एक्स वाई लेस देन माइनस 1 देन tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स एक्स माइनस वाई अपान 1 प्लस एक्स वाई। नंबर 6 बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक देखते रहना इफ एक्स इज लेस देन 0 वाई इज ग्रेटर देन 0 implies that एक्स वाई लेस देन माइनस 1 देन tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई इक्वल टू tan इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई और माइनस पाई। तो बच्चा पार्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स वाई में। आप सिर्फ इतना पढ़े हैं, एक इसको जानते हैं और दूसरा आप इसको जानते हैं, पर एक्स वाई की वैल्यू चेंज होते ही फार्मूले कुछ इस तरीके से काम करते हैं। तो आप इसको बहुत ध्यानपूर्वक देखते जाइएगा बच्चा पार्टी। यहाँ पे 10 है, 11th है, इसको 12th नंबर, इसको 13 है, ये दिस इज 14, ये 15 है एंड 16 नंबर देखिए बच्चे पार्टी। 16 नंबर में 2 साइन इनवर्स एक्स अगर है तो आपको क्या लिखना है बच्चे पार्टी साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नंबर 17 बच्चा पार्टी 2 कॉस इनवर्स एक्स अगर आया है तो आपको क्या करना है बच्चा पार्टी यहाँ पे लिखना है कॉस इनवर्स और यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 1। नंबर 18 बच्चा पार्टी 2 tan इनवर्स x आए तो इसके 3 फॉर्मेट बनते हैं, ध्यानपूर्वक देखते चलिएगा। पहला फॉर्मेट tan इनवर्स यहाँ पे 2x अपान में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसी को हम लिखते हैं साइन इनवर्स
2x अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड बच्चा पार्टी इसी को हम लिखते हैं कॉस इनवर्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपके 2 tan इनवर्स एक्स के 3 फार्मूले होते हैं बच्चा पार्टी। आई होप बच्चा पार्टी आपको सारे फार्मूले समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं और कुछ फार्मूले आपको बताते हैं। बच्चा पार्टी देखते हैं 20 नंबर फार्मूला, जिसमें है tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड इक्वल टू होता है बच्चा पार्टी tan इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपान 1 माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स माइनस जेड एक्स। 21 नंबर बच्चा पार्टी 3 साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है 3 साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। 22 देखिए बच्चा पार्टी 3 कॉस इनवर्स एक्स का जो फार्मूला होता है वो होता है बच्चा पार्टी कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। 22 के बाद 23 देखिए बच्चा पार्टी 3 tan इनवर्स x का जो फार्मूला होता है वो होता है बच्चा पार्टी tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपान 1 माइनस 3x स्क्वायर के इक्वल होता है। 24 बच्चा पार्टी अगर आपको कॉट में क्वेश्चन आ जाए तो कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y, तो इसको tan में न चेंज करके डायरेक्ट फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 अपान वाई प्लस एक्स। एंड 25 बच्चा पार्टी क्या होता है कि कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट माइनस कॉट इनवर्स वाई अगर फार्मूले में है तो बच्चा पार्टी हम लगा देंगे कि कॉट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 अपान वाई माइनस एक्स। आई होप बच्चा पार्टी आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के सारे फार्मूले समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट PYQs के क्वेश्चन आपको कराते हैं। चलो बच्चा पार्टी देखते हैं PYQs में पूछे गए कुछ क्वेश्चन को, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि साइन इनवर्स 1 प्लस साइन इनवर्स 4/5 इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पे हमने क्या कर लिया लेट कर लिया बच्चा पार्टी कि साइन इनवर्स 1 इक्वल टू एक्स, सॉरी एक्स तो यहाँ पे है तो यहाँ पे हम मान लेते हैं थीटा। साइन इनवर्स 1 इक्वल टू थीटा इम्प्लाइज दैट बच्चा पार्टी साइन थीटा इक्वल टू 1। इफ साइन थीटा इक्वल टू 1 तो आपको पता है साइन थीटा कहाँ 1 होता है π/2 पे, तो कॉस थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी बच्चा पार्टी 0 के, क्योंकि कॉस π/2 की वैल्यू 0 होती है। एंड सेकेंड टर्म है साइन इनवर्स 4/5, क्या है सेकेंड टर्म है साइन इनवर्स 4/5, इसको हमने मान लिया फाई, तो इम्प्लाइज दैट क्या करेगा साइन फाई इक्वल टू 4/5। साइन फाई इक्वल टू 4/5 तो कॉस फाई की वैल्यू क्या कैसे निकलेगा, तो बच्चा पार्टी यहाँ पे याद रखना कि अगर साइन फाई है ये फाई है तो साइन फाई इक्वल टू 4/5 मतलब 4 परपेंडिकुलर 5 क्या होगा हाइपोटेनस, और यहाँ पे 3 आएगा क्योंकि 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 25 में से 16 माइनस करेंगे 9 आएगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। कॉस फाई इक्वल टू क्या होता है बेस अपान हाइपोटेनस, तो 3/5 हो जाएगा बच्चा पार्टी। अब यहाँ पे इसकी जगह पे हमने क्या मान लिया है बच्चा पार्टी थीटा, और इसकी जगह पे हमने क्या मान लिया है फाई, तो यहाँ पे सीधे सीधे हम इसको लिख सकते हैं थीटा प्लस फाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। साइन को ऑपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी साइन थीटा प्लस फाई, और साइन इधर लग गया है तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी एक्स के। अब हम जानते हैं साइन ए प्लस बी का क्या फार्मूला होता है, आप सभी को पता है कि साइन थीटा कॉस फाई प्लस कॉस थीटा साइन फाई, वैल्यू पुट कर दीजिए, सबकी वैल्यू आपके पास में है। साइन थीटा 1 है और कॉस फाई 3/5 है, कॉस थीटा की वैल्यू 0 है और साइन फाई की वैल्यू 4/5 है। इसकी वैल्यू ले दे के 0, यहाँ पे आंसर कितना आ गया बच्चा पार्टी 3/5 ऑप्शन में है, इसलिए पहला ऑप्शन करेक्ट है। पहला क्वेश्चन हो गया बच्चा पार्टी। सेकेंड क्वेश्चन देखिए कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर tan इनवर्स 5/11। तो अपने को पता है बच्चा पार्टी क्या जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू सेक स्क्वायर एक्स के इक्वल होती है।
क्योंकि बच्चा पार्टी ये tan इनवर्स में है तो अपने को tan बाहर चाहिए, तो हम यही फार्मूला लगाते हैं और यहाँ से इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एंड tan इनवर्स 5/11। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ये स्क्वायर मतलब आप ना tan स्क्वायर एक्स लिखो या tan x का होल स्क्वायर लिखो, दोनों वैल्यू सेम होती है। तो बच्चा पार्टी इसका स्क्वायर इधर लगेगा पूरे ब्रैकेट के बाहर, tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 5 का यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/11 और ये स्क्वायर इधर लगेगा क्योंकि tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 25/21। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 121 प्लस 25 कितना हो जाएगा 146/121। यहाँ पे कहीं पे है जी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। नंबर थर्ड को देखिए, थर्ड क्वेश्चन को क्या है, इफ tan इनवर्स 2 tan इनवर्स 3 आर टू एंगल ऑफ अ ट्रायंगल देन व्हाट इज थर्ड एंगल। तो बच्चा पार्टी हम सपोज कर लेते हैं कि थर्ड एंगल क्या है x है, तो tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 प्लस x इक्वल टू 5। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चा पार्टी, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। अभी हमने एक फार्मूला बताया आपको, अगर आपको याद हो तो याद हो कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई हो जाता है तब जब हमारा x ग्रेटर देन 0 हो, y ग्रेटर देन 0 हो, x ग्रेटर देन 0 हो, y ग्रेटर देन 0 हो, जो x y की वैल्यू आए वो 1 से बड़ी आए बच्चा पार्टी। तो इस केस में अपने को ये फार्मूला लगाना है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 से बड़ी है, y की वैल्यू 3 से बड़ी है, सॉरी यहाँ x की वैल्यू 0 से बड़ी है, y की वैल्यू भी 0 से बड़ी है और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से बड़ा आ रहा है, तो बच्चा पार्टी हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ए वाला। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लगाएंगे पाई प्लस tan इनवर्स 2 प्लस 3 अपान 1 माइनस 2 इंटू 3 प्लस x इक्वल टू 5, पाई से पाई कैंसल, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चा बेटे tan इनवर्स 2 3 5 अपान 1 में से 6 जाएगा -5 प्लस x इक्वल टू 0, 5 से 5 कैंसिल बच्चा पार्टी, माइनस tan इनवर्स 1 होगा बच्चा पार्टी, क्या होगा माइनस tan इनवर्स 1 प्लस x इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू tan इनवर्स 1 की वैल्यू 5/4 माइनस है, इधर भेजेंगे बच्चा पार्टी, क्या हो जाएगा 5/4। आई होप बच्चा पार्टी आप इसको समझ पाए होंगे, इसमें वैल्यू है क्या 5/4, बिल्कुल है। इस वाले क्वेश्चन को देखिए बच्चा पार्टी, ध्यानपूर्वक देखिए इस वाले क्वेश्चन को। यहाँ पे हम सीधे लगाना चाहें इस वाले क्वेश्चन को, तो यहाँ पे साइन बाहर है, बिल्कुल साइन इनवर्स 3/5। अभी हमने क्या देखा कि अगर साइन फाई की वैल्यू 4/5 है तो कॉस फाई की वैल्यू 3/5 आएगी। मतलब हम साइन इनवर्स 4/5 को हम कॉस इनवर्स 3/5 लिख सकते हैं। तो साइन इनवर्स 4/5 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स 3/5 लिख सकते हैं बच्चे पार्टी। यहाँ पे हमने प्रोसेस बताया, आप चाहो तो यहाँ से एंगल निकाल सकते हो। यहाँ आप देख रहे हो साइन इनवर्स 3/5 है, यहाँ कॉस इनवर्स 3/5 है, तो आपको फार्मूला पता है बच्चा पार्टी कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x की वैल्यू π/2 होती है और साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है 1। आई होप बच्चा पार्टी आप इसको समझ पाए होंगे। नंबर 5 देखिए बच्चा पार्टी, नंबर 5 चाहो तो आप इसको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगा करके फिर अप्लाई करके लगा सकते हैं, और नहीं तो बच्चा पार्टी यहाँ से आसानी से हम इसकी वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड पुट करते हैं, क्या राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है, तो 1 रखेंगे बच्चा पार्टी, तो tan इनवर्स 2, यहाँ 1 रखेंगे तो tan इनवर्स 0, तो tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 0 की वैल्यू π/2 के इक्वल नहीं आने वाली। -1 रखेंगे तो ये tan इनवर्स 0 हो जाएगा, यहाँ tan इनवर्स -2 तो भी π/2 के इक्वल नहीं आएगी। थर्ड ऑप्शन अगर हम रखें बच्चा पार्टी, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे भी 0 होगा, यहाँ tan इनवर्स 1 बोले तो π/4, यहाँ पे tan इनवर्स 1 बोले तो π/4 और दोनों की वैल्यू क्या होती है π/2। तो ऑप्शन के थ्रू भी आप एंट्रेंस में जाएंगे, तो उससे क्या होता है आपका समय बचेगा बच्चा पार्टी। आई होप आपको इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।